पांचों की एनर्जी से ही वातावरण बनता है। तो महाराज इस तरह से हमारे देवी देवताओं ने ये वातावरण रखा। तो धरती का, फिर जल का, आपको मालूम है जल का भी संरक्षण ठीक करना चाहिए। नल खोल के आप ब्रश कर रहे हैं, अभी कर लो पहले, फिर बाद में खोलें। पानी का अगर आपने नहीं ठीक किया तो पानी भी आपको तरसा देगा। अग्नि का, वायु का, आकाश का, जिसका जिसका आप सदुपयोग करेंगे, जिनका आदर करेंगे। इसलिए हमारे जो आचार्यगण हैं वो यही मंत्र कराते हैं, देवो शांति, रंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, अग्नि शांति। ये क्यों कराते हैं? जिससे कि आपको आपकी मेमोरी में याद रहे। आप संकल्प जब करते हैं, आज किसी से जब देखिए, आप आज बहुत इंटरनेट तो इतना हमारे अध्यात्म को समझाने में सहयोगी है। आप किसी की ईमेल ले लीजिए, ईमेल का पहले आपका पासवर्ड क्या है, तब बोलिए पासवर्ड से ही खुलेगी ईमेल। आजकल तो एक क्या वर्ड होता है, कंप्यूटर भी खोलने के लिए कोड वर्ड डालो, क्या कहते हैं अवतार जी, पासकोड, तो वो डालो तो खुलेगी ही नहीं पहले। अब उस सब के लिए सब करेंगे। हम अगर सुबह शाम संध्या करते हैं, अंगन्यास करन्यास करते, तो हम सब पूछते क्या है ये सब ये पासकोड है और पासवर्ड है। आप अपने, तब इसके बाद ईमेल खुलता और सीधा भगवान से मिला देता है। तो साधारण सा एक कंप्यूटर में जब तक उसकी टेक्निक नहीं पता है आपको, तो वो तो आपको सीखने, इसलिए मंदिर है, यहाँ आइए, यहाँ कर्मकांड सीखने को मिलेगा, यहाँ भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का मन मिलेगा। ये थोड़ा कि भगवान के पास आकर के पैरी पहना थोड़ा कह सकते हैं आप, हाथ जोड़ना पड़ेगा, दोनों हाथों को हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़ने के बाद आपको मालूम होता है, हाथ जोड़ने से दोनों एनर्जी भी मिलती है। तो इस तरह से ये देवी भागवत 9 दुर्गाओं को, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, सुधा, धात्री, ये भगवती अपने 9 दुर्गाओं का विवेचन करती है। और 10 महाविद्या है। हाँ, अभी 10 महाविद्या पे चल रहे थे हम। तो पंच तत्व हो गए, और पंच आपके अंदर कर्मेंद्रियां हैं। आपकी चक्षु देखते हैं, मुख से आप खाते हैं, नाक से सूंघते हैं, और कान से श्रवण करते हैं, और 2 इंद्रियों से विसर्जन करते हैं जो भी है आपके अंदर है। तो इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, कितने हो गए? 15, लेकिन 5-5 से। और उसके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सांख्य बोल रहा है श्री देवी भागवत में। देखिए, 5 तत्व बोले आपको, 5 प्राण बोले, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो बुद्धि भी आप याद कर रहे हैं। आज किसी की मेमोरी चली जाए तो सब कुछ है, नहीं आता कुछ नहीं। पंच, ये 19 तत्व जो है जैन परंपरा के, जो सांख्यवादी और न्यायिक 18 मानते हैं, और सांख्यवादी 19 मानते हैं। मन बहुत अलग चीज है, बुद्धि उसके साथ है, और अहंकार, ये 3 चीजें। आपने मन तो देखी होगा ना। किसी आदमी से कहा कि हम कहते हैं भाई आप क्यों दुखी हैं? बोले स्वामी जी आप क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा तक कह देते लोग। मैंने कहा क्यों भाई? बोले हम गृहस्थ हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, अभी बच्चों की शादी है, बच्चे मानते नहीं, इस तरह से उनका ये करना वो करना, इतना पूरी भागवत सुनाने लगता है। एक मैंने इतना ही कहा ऐसा क्या है, तो बोले बस ठीक है। आप देखिए मन
और मन एव मनुष्याणाम, गीता कहती है मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही व्यक्ति का बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इसका एक माचिस की तीली से आप अगरबत्ती जला लो, एक दीप जला लो, और अगरबत्ती से कहीं आप और कर दो तो मन का प्रयोग आप अगर सही करते हैं तो दीप भी जल जाएगा, सुगंध भी आ जाएगी। अगर वो लेकिन उसको तीली से करके आग इधर चली गई कहीं और, तो फिर फायर ब्रिगेड आते हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग मन, इसलिए कहा मन के साथ आपकी बुद्धि तादात्म्य कर जाती है। अब आज जैसे हम अपने उदाहरण देते हैं, हम 7 बजे घूमने जाते हैं, आज पूजा पाठ ध्यान लग गया तो आज 8 बज गया, तो मन ने क्या अब तो 8 बज गया, अब क्या जाना, धूप निकल आई, बाहर जाके क्या होगा। फिर मन को काटा, नहीं नियम टूटेगा, जाऊंगा। तो बुद्धि वहीं चल रही, लेकिन बुद्धि ने कहा ठीक कह रहे। तो बुद्धि किसका साथ देती है? मन का। ध्यान रखिए आप, बुद्धि किसका साथ देती है? मन का। आज जो लोग कहते हैं नहीं इससे क्या होता है, थोड़ी सी तो काफी है, पी लो, थोड़ी सी तो ये है, जो कुछ भी है। ऐसा बहुत से लोग अब भोजन पे आप तो को अनुभव तो घर में होते ही होगा, हम लोगों को भिक्षा पे होता है, हम जब भिक्षा लेते हैं ना, अरे स्वामी जी थोड़ा ही तो खा लो, इससे क्या जाता है। खा तो लेंगे लेकिन बाद में मन कहाँ, फिर बुद्धि कहाँ, फिर और बुद्धि मन का साथ देती है। तीसरा सबसे खतरनाक जिसका विसर्जन देवी भागवत का आती है, हम इसके महात्म्य आपको बता रहे हैं, अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये गीता कहती है। जिसके जीवन में अहंकार का विसर्जन हो गया, वो भक्त भी हो गया, वो आनंद में आ गया, सब कुछ हो गया। ये ऊपर जो पाठ करते हैं उनको जरा धीरे से कहेंगे ना, जरा चिंतन करते ना। अहंकार, अहंकार सबसे खतरनाक है। हम साधु सन्यासियों को पद का अहंकार हो जाता है, हम 10 नाभि महामंडलेश्वर है, हमारे इतने आश्रम है, हमारा इतना वो है। ये अहंकार भी चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, और चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, अहंकार सभी पर हावी हो जाता है। और अहंकार जब हावी हो जाता है तो ऐसा वायरस है ये कि फिर और कुछ दूसरा राम 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 करते रहो आप, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, लेकिन वो वायरस जल्दी खत्म होता ही नहीं। धन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, तपस्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, कर्मकांड का अहंकार, सब तरह के जो आपके अहंकार दुर्गुणों की खान है। अगर ये अहंकार को आपने विसर्जित कर दिया तो निश्चित भगवान कहीं गया नहीं है, कहीं आया नहीं है, आपके हृदय में भगवान विराजमान है। और वो भगवान जब प्रकट होगा तो आपको बहुत 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 आनंद, तब आप मंत्र करोगे कोई। जैसे लोग आजकल जब से पैंडेमिक काल में ये जो कोविड आया था, तो लोगों ने आजकल इसी का फ़ोन का क्या इंटरनेट का प्रयोग किया है, उस पर प्रवचन भी जाने लगे, उस पर सब लोग मिल जाते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और सब कुछ होते, बाद में फिर लेक्चर भी सुनाते हैं। तो सब कुछ सुन करके लेकर अच्छा है, कोई कहीं ना कहीं इस कान को, अहंकार को चोट, जो अहंकार रूपी खूंटा, जानते ना खूंटा, एक उदाहरण साधारण दूं आपको, खूंटा तो सबसे नेल, अगर उसको आपने यहाँ से सीधा सीधा मारोगे तो कहाँ जाएगी, सीधी दीवार में जाएगी, और कितनी मजबूत हो जाएगी, निकल सकती हो? नहीं निकल सकती यार। आप तो खूंटा जानते हो, बच्चे नेल जानते हैं, सब लोग खूंटा, आप खूंटे को ठोको ऊपर से तो
बहुत मजबूत हो जाता है, वो हिलता भी नहीं है। और उसके बाद अब हाथी भी बांध दो उसे, एलिफेंट जितनी बड़ी ताकत होती है, उसकी चैन भी बन जाती है, वो भी नहीं उखाड़ पाता है। इससे ज्यादा कोई उदाहरण नहीं है। तो कहां से कि ऊपर से। अरे स्वामी जी आप तो बहुत अच्छे, दिया खूंटा है ऊपर से। हर आदमी को, अरे आपने तो क्या भोजन बनाया, दिया, हाँ, अरे आप क्या कपड़े पहने हो, हाँ जय हो। यानी संसार में हर आदमी आपके अहंकार रूपी खूंटे को कहां से चोट कर रहा है, ऊपर से। बोले स्वामी जी कटसी है ना कहो तो बड़ा मुश्किल है। तो ये तो बड़ी देखिए ये कैसी कटसी बोलिए, अहंकार का वर्धन कर रही, अहंकार को बढ़ा रही ना। उस समय ईश्वर का स्मरण को, प्रभु ये हम नहीं हैं, सब आप हैं। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासों नीचे ने। हम कौन है अपनी औकात में? अब भारतवर्ष में ट्रकों में के पीछे लेकर रहता है, अपनी औकात में रहो। ट्रक भी उपदेश देते हैं, गाड़ी चलाओ ना तो लिखा रहता है अपनी औकात, अपनी औकात भूल जाता है कि हम क्या है। अहंकार का विसर्जन सर्वोपरि है। आप अहंकार में हैं तो ना तो आपका ध्यान में मन लगेगा, ना आपका जप में मन लगेगा, ना आपका कीर्तन में मन लगेगा। आप अपने अहंकार के ख्याली पुलाव बनाते रहो। और अहंकार के 3 रूप हैं। वर्तमान को छोड़ देता वो, भूत को याद करता है, हम तो ऐसे थे, हमने ऐसा ऐसा किया था, हमने वो किया था, ये देखिए भूत, और हम ऐसा करेंगे, ये भविष्य। वर्तमान में जो क्षण है, भगवान की आरती हो रही, माँ भगवती का श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बैठे हैं, देवी भागवत होगी, तो वर्तमान में वो आनंद लो। हम वर्तमान को भोगना नहीं चाहते हैं, हम या तो भूत में रहना चाहते हैं या भविष्य में रहना चाहते हैं। इसके लिए देवी भागवत में बहुत बहुत सुंदर बात यहीं पर कही है, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो। ये देवी भागवत वही है, महापुराण वो है जो आपको ऐश्वर्य भी देता है, भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। मां के चरणों में जाओ आप, आपको ऐश्वर्य मिल जाए, भोग मिल जाए और इसके बाद मोक्ष मिल जाए, एक बड़ी कृपा है कि नहीं? इसलिए शंकराचार्य जी स्तुति में कहते हैं, कुपुत्रो जायते कुछ दपि कुमाता ना भवति। हमारे यहाँ देवी भागवत का मतलब शक्ति, और ऐसी शक्ति जिस एनर्जी के कारण आप जीवित हैं, उस एनर्जी से आपका हाथ उठ रहा है, पैर उठ रहे, बुद्धि काम कर रही है, सब कुछ है। तो वो शक्ति का स्मरण जब आप करोगे तो अहंकार आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, अपने आप विसर्जित हो जाएगा। आपको उसको मारना नहीं पड़ेगा, गिराना नहीं पड़ेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं बड़ी प्रयोगात्मक बात कह रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल की, कि आप जरा ईश्वर को तो पीछे रखिए अपने साथ। हम क्या कर सकते प्रभु? आपने हाथ उठाया तो मैं कीर्तन कर रहा हूं, आपने वाणी दी तो मैं बोल रहा हूं, आपने श्रवण शक्ति दी तो मैं सुन रहा हूं, आपने आंख में देखने की शक्ति दी तो देख रहा हूं। ये सब आपका दिया हुआ है, हम तो केवल आपके ऋणी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका ऋणिया हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं आप गुण की खान हूं, केवल गुण हैं तो आपके कारण है। तो ई भागवत कहती है, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षा, श्री सुंदरी सेव नर तत्पराणाम भोगस्य मोकस्य करस्तचो।
माँ के चरणों में भोग और मोक्ष दोनों ही आपके दोनों हाथों में है। यहाँ दोनों हाथों की बात आती है तो यहाँ अथर्ववेद, हमारा अथर्ववेद कहता है पराशक्ति। पराशक्ति सुना होगा आपने, जो बहुत गहराई की आपके अंदर एक अंदर की ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, इसको पराविद्या कहते हैं। इन सब विद्याओं से ऊपर है पराविद्या। उस पराविद्या में हम उन सब लोगों से की कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें अपनी विसर्जित कर दो। अहंकार 3 चीजें पैदा करता आपके अंदर। एक डर जानते हो, भय। तो उसके लिए हम बच्चों से कहते हैं फियरलेस हो जाओ, डरो मत। आप अपने फोकस को याद रखो, निश्चित अपने टारगेट को प्राप्त कर जाओगे। ये देखो भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा, पराविद्या अथर्ववेद कह रहा है। आप अपने अंदर से डर छोड़ दो, निश्चित आप सफल हो जाओगे। फियरलेस। दूसरा, हर आदमी गिल्ट में रहता है, वो मंदिर इतना अच्छा चल रहा, वो इतना अच्छा हो रहा, वो इतना अच्छा हो रहा है, हमारा क्यों? आप दूसरों को क्यों देख रहे हैं? हम अपनी गिल्ट को खत्म करें। उसके घर में तो बहुत कुछ है, हमारे घर में नहीं है। उनके घर में तो बहुत कार बंगले बहुत। देखिए, दूसरों को देख करके क्या हुआ, तो गिल्ट कहां से आती है? वो तो क्या, जब तक 10 सब्जियां ना हो, वो ना हो, भोजन नहीं करते हैं, सुबह ऐसा ऐसा। अरे भैया, क्यों देख रहे हैं? अपनी गिल्ट को पैदा मत करो, अपनी हीनता को दूसरों को देख के बाद मत पैदा करो। जो है आनंद है, और किसी के सामने हाथ मत फैला। देवी भागवत कहती है, जब तुम मेरी गोद में हो, माँ की गोद में हो, माँ की गोद में जो बालक होता, आप सब जानते हैं, हम लोग बालक ही रहे हैं ना, तो माँ का स्तनपान कितनी दूर तक है, बोलो आप? माँ तुम्हारे दर्द को देख नहीं सकती है, सदार्ध चित्ता, वो दुख को देख नहीं सकती है। उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा ना रोए, वो पहले रोए। ये है माँ। इसलिए हमारे यहाँ पहले मालूम क्या कहा, मातृदेवो भव। पिता ने तो अपना डीएनए आपको वहां, लेकिन मातृदेवो भव, जो माँ का आदर करते हैं, जो माँ की सेवा करते हैं, जो दुर्गा भगवती शक्ति, क्योंकि देवी महाभागवत पुराण का महत्व सुना रहा हूं, तो महाराज शक्ति यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनकी स्तुति करते हैं, सारे देवता स्तुति करते हैं। हे जगन माता, अपने साकार, आप निराकार रूप में तो हैं दुनिया में, साकार रूप में प्रकट हो जाओ। निराकार, बिजली का निराकार, बिजली देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी निराकार होती है ना। साकार में क्या है, लाउड स्पीकर से देखो, सुन रहे हैं। और आप कहो कि हमें बिजली को देख रही है, तो देख पाओगे आप? हाँ, बल्ब जल रहा, देख लो बिजली है। नहीं, हम उसका अनुभव करना चाहते, तो छुओगे तो क्या होगा? आप ही बोलो, क्या होगा? तो जब एक इलेक्ट्रिसिटी का साधारण उदाहरण है दे रहा हूं, उसको आपको देखना, लाइट से देख लो, आप इसमें देख लो, उसमें देख लो। अगर कहोगे ये कहां से करंट आ रहा है, जरा उसको छू के देखूंगा, तो पराशक्ति एक ही बात कहती है, पहले अपने अंदर से भय हटाओ, दूसरे अपन से इन्फिनिटी कॉम, जो हीनता आपके अंदर आ रही है, जो गिल्ट आ रही है, उसको दूर करो। और तीसरा सबसे खतरनाक है, जो गीता में ही वर्णन हुआ है, कृष्ण परात पर, देखिए अभी आएगा, कृष्ण परात पर परमेश्वर कौन है? विराट स्वरूप विष्णु हैं, विराट रूप में आए हुए हैं। विराट जानते हैं? हमारे कुटिया के बाहर ही विराट का दर्शन होता है मुझे, जिसमें सब कुछ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, सब कुछ। लेकिन विराट भी सूक्ष्म छोटा हो जाता है जब कोई ये कामना करता, प्रभु आप मेरे पुत्र बन के कीड़ा करें। यशोदा ने
देवकी वसुदेव ने कितनी तपस्या की होगी कि प्रभु आप मेरे गर्भ में प्रकट हो। दशरथ ने, कौशल्या ने कितनी प्रार्थना की होगी, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मांगा होगा, तो भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। तो प्रकट होने के लिए जब आपकी एकाग्रता गहराई में चली जाती है, तो विराट भी तुमको ये वरदान देता था, आऊंगा। आता है तो वही ये आप देखिए, त्रेता में राम, कौशल्या भूल जाती है। उसने कहा प्रभु ये क्या दिखा रहे हैं आप? बोले मैंने पहले दिखाया था, मैं वही हूं। बोले हमको वो नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब रोदन ठाना, तब रोना शुरू किया उन्होंने, तब नर लीला शुरू की। और राम की नर लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। रोते भी उतना है जितना रोना चाहिए, ज्यादा नहीं। हंसते भी उतना है जितना हंसना चाहिए, ज्यादा नहीं। बोलते भी उतना है जितना बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। और क्रोध भी करते हैं उतना ही जितना इन सब में ब्रेक कंट्रोल है। तो कहा मां लो रोड लेते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, रोने लगे। देखिए आप, तब कहा आप ठीक हो, अब आप दूसरा रूप आ जाइए। वही कृष्ण विष्णु है, विराट रूप में है। यशोदा, वसुदेव, देवकी ने, सब ने बहुत पहले तो देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी, तो वहां प्रकट हुए। अब उनको दिखा दिया विराट रूप। कहा नहीं बेटा, बोले नहीं, अभी मुझे अपनी लीला करनी है, जाना है, सिर पर रखो, मुझे ले चलो। यशोदा प्रतीक्षा कर रही थी, यशोदा के यहाँ पहुंच गए। पहुंच करके यशोदा ने कहा अरे माँ, आपने इतनी तपस्या की थी कि मेरे यहाँ पुत्र, आप भगवान जैसा पुत्र हो, तो मैं आ गया हूं। बोले आ गया हो गया, लेकिन नहीं, तुम बहुत शैतानी करते हो, बहुत मिट्टी खाते हो। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा से बात करते हैं अपनी माँ से, ये लीला से करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप देखना चाहती हो? तो अपना मुंह खोल दिया भगवान ने, कहा देखो मिट्टी खाई मैंने, तो मुंह में क्या देखा यशोदा ने? कि यशोदा भी है, सब कुछ है, सारे वो विराट का दर्शन अपने मुख में करा दिया। ऐसा विराट जो कहा कि अरे यशोदा, उस विराट को मैं एक संक्षेप में ला करके, मनुष्य रूप में ला करके या अवतार रूप में ला करके आया हूं, तो तुम ये मत समझो। तो यशोदा बोली हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत ही संशय में, कैसे हम बहुत डाउट, जिसको आजकल बच्चे कहते डाउट, उसमें चले गए प्रभु। एक और सब चल गया डिलेमा, करूं कि ना करूं, ये है वो है, ये है वो है। अपने फोकस को खराब करना हो तो ये सब कर देते हैं, एकाग्रता खत्म हो जाती है। कृष्ण ने कहा तो यशोदा रोने लगी, नहीं प्रभु आप वही हो, तो वो हो गए। फिर कृष्ण को टाइम लगता है, आ गए। आप जहां जहां भी भगवान ने कहा कि आपके जीवन में जितने भ्रम हैं, उन भ्रमों को दूर करके, उस अंधकार को दूर करके आप आनंद की उसमें जाओ। तो विराट जब भी चाहेंगे वो छोटे हो जाएंगे। बलि ने भगवान को देखना चाहा था, वो विराट थे, वो उनके सामने क्या बन के आ गए? वामन। और वामन बन के आकर के, लेकिन बलि के गुरु कौन थे? हाँ हाँ, क्या श्रोता अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत। और देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए, दान में भी बाधा डालने के लिए। कल एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि मंदिर, मैंने कहा मंदिर तो बन गया है, अब मंदिर को इस समय धन की जरूरत है। और आपने मंदिर में अगर कुछ कहा है, अगर बैठे भी सुन रहे हैं, मैंने कल कहा है तो धन चुपचाप
आप अपनी रसीद लो, दो। अब उसका कैलकुलेशन मत करो कि आपने 30,000 कहा था, 50,000 कहा था, ये कहा था। मंदिर में तो अगर मंदिर में लगेगा तो मंदिर की शोभा बढ़ेगी, और मंदिर से लोगों को, मंदिर माने होता उल्लास, मंदिर माने कोई कल्ट नहीं, मंदिर माने कोई मजहब नहीं, मंदिर माने कोई बहुत सीमित दायरा, लिमिटेड दायरा नहीं, उसमें बढ़ेगा। तो बोले अच्छा, एक महात्मा ने कहा कि क्या करोगे यहाँ के मंदिर, कुछ करते नहीं। तो मैंने वो शुक्राचार्य के अवतार, आज शुक्राचार्य के अवतार बहुत घूम रहे हैं। बृहस्पति, हम बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, वाह बृहस्पति तो आपको सद्गुण की बात करेगा भाई। अभी आज ये मंदिर नहीं होता तो हमारी देवी भागवत सुनते आप, बोलो आपको दर्शन होता। देवी भागवत का मतलब है चारों वेद, चारों, शंकराचार्य ने चारों वेदों के 4 पीठ, जानते हैं आप? सतयुग का पीठ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करते हैं, चलो बद्री विशाल की। और वो शालिग्राम स्वरूप है, सतयुग में शालिग्राम भगवान उस रूप में हुए, वो कथा आएगी आगे। तो भगवान, फिर त्रेता आ गया, तो भगवान रामेश्वरम में जाइए आप, 108 कुएं का स्नान करिए, फिर इसके बाद जल चढ़ाइए, रामेश्वरम दूसरा पीठ। और फिर द्वापर आ गया, द्वापर में कौन है? कृष्ण है। तो द्वारकाधीश रामेश्वरम धाम की, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। और कलयुग में, कलयुग का पीठ कौन है जो हम लोग अभी हैं कलयुग में? जगन्नाथ। सर्वदेवमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां पंडा अंदर से भोग लगा के आता है और आपको खिलाता है, आपका जूठन भी खा लेता, वहां जूठा और वो नहीं चलता है। और भगवान किसकी पूजा हो रही? बलराम, सुभद्रा और कृष्ण की। और रथ यात्रा, जय हो, कीर्तन करते हुए रथ यात्रा रस्सी खींचते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे शरीर का भी रथ जो है 10 दिशाओं, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 जो इंद्रियां हैं इसमें, ये ऐसा खिंच रही है। क्योंकि जब परिश्रम होता है, इसलिए मंदिर में कोई झाड़ू लगाता है, मंदिर की जो सफाई करता है, वो भी भजन है। यहाँ जो लंगर प्रसाद बन रहा है उसमें कोई आलू सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा, वो भी। आज पूरे दुनिया में गुरु नानक ने जिस तरह से कार सेवा का व्रत दिया है, वो हमें सीखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। ये मंदिर की सफाई, चाहे लिफ्ट हो चाहे मंदिर हो, आज जिन्होंने शिव मंदिर दर्शन किया है वो बताएं, किया है किसी ने? आज आपने किया है तो देखा कितनी सफाई है। ये सुबह 1 घंटा लगा मुझे, वहां जल चढ़ा रहे, घी है, सब कुछ है, वहीं गर्म पानी भी है, और उसका जो वो नाग है उसको उठाना ही तो है, वहीं फूल पड़े हुए हैं सब। मेरा मन नहीं, हम जल चढ़ाए बिना, सफाई के बिना रहता ही नहीं, ये मेरा स्वभाव में है।